तो उसके बाद बहुत सारे डिलेज़ आए। हम कितने एफ़र्ट लेते हैं, हम कितना भी अपना लॉजिकल माइंड लगा लें, कोई चीज़ डिले होती है। जैसे आपकी शादी लेट हो रही है, लोगों को टाइम पर सक्सेस मिल गई, उनका बिहेवियर हमारे टुवर्ड्स चेंज तो होता है। हम एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, पेन में जाते हैं कि अगर बिज़नेस करना आपकी डेस्टिनी में है, तब भी आप यहीं पर होते। तो फिर आप रियलिटी को जाने बगैर दुनिया से चले जाओ। जब तक हम उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लॉजिक काम नहीं करेगा। दे आर फुलिश पीपल, डोंट लिसन टू देम कि हमने सारे एफर्ट किए होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनर वॉइस। और ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है एंड द टॉपिक इज़ डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ। डिवाइन टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। जब भी चैनल बनाने का मैंने सोचा था तो उसके बाद बहुत सारे डिलेज़ आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। जैसे कि होता है, हम जब भी कुछ नया कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। हमारा बहुत टेस्ट होता है हमारे फेथ का और हमारे होप का कि हम होप तो लूज़ नहीं करेंगे। इस बार मैंने होप लूज़ नहीं करी और इस बार का मतलब है कि मैं हमेशा से इतनी होपफुल, इतनी फेथफुल नहीं थी। लेकिन इस बार थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी होप लूज़ नहीं करी, क्योंकि इस चैनल को बनाने का इंटेंशन आने से पहले ही मेरा क्रिएटर, द सुप्रीम पावर जो हम सबकी ज़िंदगी में काम कर रही है, वो मुझे ये सिखा चुकी थी थ्रू लाइफ चैलेंजेस, थ्रू लाइफ सिचुएशंस, कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होता है। नो मैटर व्हाट, हम कितने एफ़र्ट लेते हैं, हम कितना भी अपना लॉजिकल माइंड लगा लें कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, इस वक्त पर हो जानी चाहिए, ये सही वक्त होता है, इस वक्त पर नहीं हुआ तो हम लेट हो जाएंगे। ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। हमारा काम है इंटेंशन सेट करना। सबसे पहले आता है इंटेंशन। वो जितना प्योर होगा, वो जितना अच्छा होगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और उसके बाद आती है कोशिश, एफर्ट्स जो हम करते हैं जितना हमसे हो सकता है। और तीसरी चीज़ आती है हार्ड वर्क। अब लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से ही इंसान को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि हर एक इंसान के काम करने की एक क्षमता, एक कैपेबिलिटी होती है और जितनी उसकी क्षमता है वही उसका हार्ड वर्क है। तो सिर्फ उतना ही हार्ड वर्क करना होता है, लेकिन इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए और कोशिश आपकी सच्ची होनी चाहिए। और उसके बाद हाउ एंड व्हेन, यानी कि कब और कैसे, ये हमें हमेशा सरेंडर कर देना चाहिए। यानी कि हमें फेथ रखना चाहिए कि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होंगी। हमें कोई टाइम अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ इस वक्त पर हो जाए, राइट। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मेरा चैनल बन जाएगा, जब भी मैं अपने चैनल पर काम करूँगी, तो जो पहला वीडियो होगा वो डिवाइन टाइमिंग को लेकर होगा। और आज मैं बना रही हूँ उस टॉपिक पर अपना वीडियो। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं कि लोगों की शादियाँ हो रही, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ डिले होती है, जैसे आपकी शादी लेट हो रही है, यानी कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी में डिलेज़ हैं, और आसपास आपकी सराउंडिंग्स में जो आपकी एज के आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनकी शादियां टाइम पर हो चुकी हैं। आपको लगता है कि आप पहले ही लेट हो चुके हैं और अब भी आपकी शादी में डिलेज़ हैं। तो धीरे धीरे इंसान को ये लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना मैं पीछे रह गया। लोगों को टाइम पर सक्सेस मिल गई, लोगों को टाइम पर नौकरी मिल गई, या फिर वो सेटल हो गए, वो उन्हें जो चाहिए था, उनकी एजुकेशन टाइम पर कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी लाइफ के एरिया में, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन हो, आप अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन आप लेट हो गए, यानी कि आप अभी तक कुछ अर्न नहीं करते, आपको लगता है कि आपसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटी छोटी जो एज के लोग हैं, वो भी अर्निंग कर रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है कि हम लेट हो गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, अब हम दुनिया के कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। और ऐसा होता भी है कि जब हम ज़िंदगी में कभी पीछे रह जाते हैं किसी भी चीज़ में,
तो लोग हमें अलग तरह से डील करते हैं, अलग तरह से परसीव करते हैं, राइट। उनका बिहेवियर हमारे टुवर्ड्स चेंज तो होता है, चाहे वो हमसे कहें चाहे ना कहें। ऐसा नहीं कि वो लोग बुरे होते हैं, कोई बुरा ही होता है, बट फेमिलियरिटी उन्हें फील नहीं होती और हमें भी अनफेमिलियर फील होने लगता है। हमें भी लगता है कि शायद हम इनसे बिलोंग नहीं करते, शायद हमारी जो ज़िंदगी है वो पीछे रह गई है, ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और हम कंपेयर करते हैं हमेशा अपनी जर्नी को दूसरे लोगों के साथ। एज, अब हम सोचते हैं अच्छा हमारी एज तो इतनी है और इस दूसरे इंसान की तो एज भी कम है, और इस इंसान ने फिर भी ये चीज़ अचीव कर ली कम उम्र में। देखिए, उनकी जर्नी अलग है और आपकी जर्नी अलग है। जब आप कंपेयर करते हैं तो आप यहीं पर गलती करते हैं, यहीं पर हम गलत करते हैं कि हम अपनी जर्नी को कंपेयर करते हैं। हम एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, हमारी जर्नी अलग है, हमारे लेसन्स अलग हैं, हमारा पर्पस अलग है दुनिया में। सब एक जैसे नहीं हो सकते, सारे सिबलिंग्स भी एक जैसे नहीं होते, राइट। सबकी जो डेस्टिनेशन है अलग होती, सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। और हम जब कंपेयर करते हैं तब हम पेन में जाते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, लेट है, डीलेज हैं, आपको ये समझना होगा कि अगर आपका पेयर है दुनिया में, आपका काउंटर पार्ट है दुनिया में, वो एग्जिस्ट करता है, तो आपकी उससे शादी होगी। अब चाहे आपके हिसाब से आप पीछे रह गए हैं, आपको लग रहा है आपकी एज हो रही है, आप 30 को क्रॉस कर रहे हैं, या आप 30 के हो गए हैं, ज़्यादा के हो गए, 40 के हो गए हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो पीछे रह गया, मैं तो दुनिया की भीड़ से अलग हो गया, लोग तो आगे निकल गए, अब तो चीज़ें मेरे लिए नहीं होंगी। ऐसा नहीं है। अगर आपकी शादी होनी है तो वो होकर रहेगी। आप अपनी डेस्टिनी को बाईपास तो नहीं कर सकते ना, चेंज नहीं कर सकते आप। अगर ये होना है तो वो होना है, और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो चीज़ें अपने आप अरेंज हो जाएंगी, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये सब कैसे इतना आसानी से हो गया। ऐसे ही जॉब है, ऐसे ही सक्सेस है। कभी कभी आपका गोल होता है, कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे। आप मेहनत बहुत करते हैं, आप बहुत सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, आपके पास टैलेंट भी है, आइडिया भी है, एवरीथिंग, बट नहीं कर पा रहे। आपको ये समझना है कि अगर बिजनेस करना आपकी डेस्टिनी में है, आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, तो आप डिवाइन टाइमिंग पर वो काम कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, हमें ये मानना ही होगा कि हमसे ऊपर भी, चाहे हम कितने भी लॉजिकल हैं, हमें कितना भी लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें लग रहा है कि हाँ हम पीछे तो हैं, लोगों को लग रहा है लोग बड़े समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, हम वाकई पीछे रह गए हैं, लेकिन आपको ये मानना ही होगा कि आपसे ऊपर भी एक पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स के सिस्टम को इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में चला रही है। तो क्या वो आपकी ज़िंदगी को नहीं चला सकती? क्या आपकी ज़िंदगी इस यूनिवर्स के बाहर है? ऐसा नहीं है। जैसे इस पूरी यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, वैसे आपकी ज़िंदगी भी चलेगी। आप लेट हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सोसाइटी ने आपको ये सिखाया है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हमें लगता है कि इस एज के बाद ये चीज़ नहीं हुई तो हम दुनिया की दौड़ से बाहर हो गए, बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। अगर अभी आपकी शादी डिले हो रही है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट डिवाइन। आपको ट्रस्ट करना है क्रिएटर पर, सुप्रीम पावर पर। आपको भरोसा रखना है कि मैंने अपने हिस्से के एफर्ट कर लिए। देखिए, जब हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं ना, तो एक बड़ी गजब की चीज़ है कि जितने भी हमारे आसपास के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि हमने बहुत ही फुलिशली एक्ट किया है ज़िंदगी में। हम शायद इतने कंसर्न कभी थे ही नहीं अपनी ज़िंदगी को लेकर, हमें फ़िक्र ही नहीं थी। हम चाहते तो कुछ बेटर अपनी ज़िंदगी में कर सकते थे, कोई बेटर चॉइस ले सकते थे। लोग आपसे कहते हैं कि अरे उस वक्त तुमने ये पढ़ाई कर ली होती है, डिग्री ले ली होती ना, तो आज तुम सेटल होते, आज तुम अर्न कर रहे होते, आज अगर तुमने उस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी होती तो तुम खुश होते, तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारी शादी हो गई होती। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। दे आर फुलिश पीपल, डोंट लिसन टू देम, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप अगर वो चॉइसेस ले भी लेते अपनी ज़िंदगी में, तब भी आप यहीं पर होते,
क्योंकि ये होना ही था। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि हमने कभी एफर्ट नहीं लिए क्योंकि विजिबली तौर पर यही लग रहा होता है कि शायद हमने ज़्यादा कोशिश ही नहीं करी और हम इसलिए पीछे रह गए। बट ट्रुथ ये होता है कि हमने सारे एफर्ट किए होते हैं। हम कंसर्न होते हैं अपनी मैरिज के लिए, हम भी चाहते हैं सेटल डाउन होना, हम भी चाहते हैं सक्सेसफुल होना, लेकिन जो हमारी डेस्टिनी है वो हमें किसी और तरफ ही डायरेक्ट कर रही होती है उस समय। तो हम वो चॉइसेस नहीं ले पाते पास्ट में, जो लोगों को लग रहा होता है कि हमने गलत किया। अगर हम वो ना करते तो हम पीछे नहीं रह जाते। तो आप पीछे कभी भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही हो रही हैं। आपने कोशिश करी है ना, बस ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल बैठे हुए थे कि नहीं मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, हिलना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई इंसान ऐसा हो कि बिल्कुल ही कोशिश ना करे। हर इंसान कोशिश करता है, प्रे करता है अपने लिए, चाहे वो विजिबल ना हो, दुनिया को ना पता हो। हर इंसान इतना अवेयर होता है, अपने लिए लोग एफर्ट करते हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं। अगर आपकी शादी लेट होनी है, मे बी आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल मैरिज हो। ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी शादी अगर 25 की एज में हो जाती, 22 की एज में हो जाती तो ही वो सक्सेसफुल होती। हो सकता है वो सक्सेसफुल ना होती। हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त उस मैरिज के लिए रेडी ही नहीं थे। अगर हो जाती तो आप खुश नहीं होते, राइट? और अब जो होगी तो वो आपके लिए अच्छी होगी, आप खुश रहेंगे। और देखिए, पीछे रह जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है। कभी कभी ना जब हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए ज़िंदगी में, तो हमें लगता है ना कि हम अनलकी हैं। लोग बहुत लकी हैं, उन्हें बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, टाइम पर मिल जाती हैं, हम लेट हो जाते हैं। डिवाइन जो है वो शायद बायस्ड हो जाते हैं, हमें कम देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। डिवाइन के लिए, सुप्रीम पावर के लिए, गॉड के लिए, आपके पेरेंट्स हो, आपके एनिमीज़ हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव हो या आप हो, सब बराबर हैं। वो बायस्ड नहीं होते किसी के साथ। वो हमें बस वही देते हैं जिसके लिए हम रेडी होते हैं। और जब हम रेडी ही नहीं हैं तो फिर हमें कैसे वो चीज़ मिलेगी? हमें तब वो चीज़ मिलती है जब हम उसके लिए रेडी होते हैं, राइट? और ये भी होता है कि हमारे फेथ का भी एक टेस्ट होता है। अगर हमें टेस्ट ही नहीं किया जाएगा, अगर हमें सब कुछ टाइम पर मिल जाएगा, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा फेथ कितना मजबूत है? तो कभी कभी ये आपके फेथ का टेस्ट होता है। कभी कभी ये होता है कि हमें रियलिटी चेक मिलना होता है। यानी कि जब हम फेलियर देखते हैं या फिर डिलेज देखते हैं और दुनिया को लगता है कि हम पीछे रह गए, हमें भी लगता है कि हम पीछे रह गए, तो उस वक्त यानी कि ये हमें रियलिटी चेक मिलता है कि जब एक इंसान ज़िंदगी में पीछे रह जाता है, तब लोग उसे कैसे परसीव करते हैं, उसके साथ डील कैसे करते हैं, उसके साथ उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर कैसा होता है। और जब लोग बिल्कुल फ्लो के साथ चलते हैं, सारी चीज़ें टाइम पर हो रही होती हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, सेटल्ड होते हैं, हैप्पी होते हैं, तब लोग उन्हें कैसे डील करते हैं, उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। अगर आपको सब कुछ मिल जाता तो फिर आप रियलिटी को जाने बगैर दुनिया से चले जाते। आपको कभी पता ही नहीं चल पाता कि ये दुनिया हमें हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डील करती है, राइट? सब लोग ऐसे नहीं होते कि हर सिचुएशन में हमारे साथ हों। कुछ लोग होते हैं, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में गिनती के लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कितनी भी वर्स्ट हो। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सिर्फ हमारे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें हमारे साथ एक फैमिलैरिटी फील हो रही होती है, हम उनके जैसे होते हैं। अगर हम उनके जैसे ना रहें तो उनका बिहेवियर हमारे टुवर्ड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अच्छा, ये उनका भी टेस्ट है, ये सिर्फ आपका टेस्ट नहीं है, ये लोगों का भी टेस्ट है कि क्या वो लोग आपको या हर इंसान को एक ही लेंस से देखते हैं, या फिर वो ये बात समझते हैं कि हर एक इंसान एक यूनिक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी जर्नी है, उसके अपने लेसन्स हैं, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। तो उन्हें ये समझना होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा आपको, द वे योर जर्नी इज़, द वे यू आर, द वे योर लाइफ इज़, कि आपकी ज़िंदगी ऐसी ही है, आपकी ज़िंदगी में डिलेज हैं। उनको समझना होगा कि सब लोगों की ज़िंदगी एक जैसी नहीं हो सकती। और कभी कभी ये होता है, एक ये भी वजह होती है हमारी ज़िंदगी में डिलेज की, कि समटाइम्स हमारा पर्पज़ ही बहुत बड़ा होता है। हमारा जो पर्पज़ होता है ज़िंदगी का, वो इस 3D वर्ल्ड से, इस फिज़िकल वर्ल्ड से ऊपर उठकर होता है। और जब तक हम उसके लिए रेडी नहीं होंगे, जब तक हम उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे कि हमारा मकसद है,
तब तक हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो दुनिया में लोगों को बहुत ईज़िली मिल जाती हैं, क्योंकि आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या मैं ही ऐसा हूँ? क्या बाकी लोगों की ज़िंदगी में ये नहीं होता, टेस्ट नहीं होते, फेथ का टेस्ट नहीं होता? उनको तो सब मिल गया टाइम पर, ऐसे कितने लोग हैं मेरे आस-पास, सभी ऐसे हैं। मैं ही एक ऐसा हूँ जो पीछे हूँ। तो आप कभी-कभी लोगों जैसे होते ही नहीं हैं, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग हैं, हमारे पर्पस अलग हैं दुनिया में। कभी-कभी आपका पर्पस इतना बड़ा होता है कि वो आपकी फिज़िकल लाइफ़ से की जो भी ड्यूटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, शादी है, कोई इवेंट है, जैसे कि शादी बहुत बड़ा इवेंट है हमारी ज़िंदगी का, सभी की ज़िंदगी के लिए। और जैसे कि आपकी नौकरी है, कभी-कभी आपका पर्पस आपकी जॉब से, आपकी सक्सेस से, दुनियावी हर एक चीज़ से, हर मटीरियलिस्टिक चीज़ से ऊपर उठकर होता है। तो जब तक आप उसे नहीं पहचानते, वो आपको नहीं मिलता। आप ये नहीं मानते और आप ये नहीं मानते कि ये पर्पस हमेशा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। इसके बाद, यानी कि इसके बाद सारी चीज़ें आएँगी, तब तक आपको नहीं मिलती चीज़ें। एक ये भी रीज़न होता है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में हर वक़्त काम कर रही है, जैसे ही आप रेडी होंगे। चाहे वो आपका मकसद है, आप अपने मकसद को पहचान जाते हैं ज़िंदगी के, और चाहे वो आपका टेस्ट है आपके फ़ेथ का। लेकिन आपको चीज़ें मिल जाएँगी, अगर वो आपके लिए हैं, तो वो आपको मिल जाएँगी, लेकिन मिलेंगी डिवाइन टाइमिंग पर ही। चाहे आप कितना भी लॉजिक लगा लें, लॉजिक फ़ेल हो जाएगा, लॉजिक काम नहीं करेगा। आपको वही मिलेगा जो आपकी डेस्टिनी में है, और आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप रेडी हैं। जब तक आप रेडी नहीं हैं, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, राइट? तो डिवाइन टाइमिंग आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे लग रहा है कि अभी आप पीछे हैं, अभी आपको सक्सेस मिल जानी चाहिए थी, अब बहुत हो गया है, पार्टनर मिल जाना चाहिए था, क्यों मेरा परफेक्ट मैच आज तक मुझे नहीं मिला, क्यों मेरी शादी में इतने डिलेज़ हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। और जब सही वक्त आएगा तो आपको खुद ब खुद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में होने लग जाएंगी, और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपका हमेशा से था, जो आपको मिलना था वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो आपको इस बात पर विश्वास करना है, और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सच है, ये हकीकत है, और इसे मैंने अपनी ज़िंदगी में भी एक्सपीरियंस किया है कि जब चीज़ें होनी थी तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो गई कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। और जब तक मैं अपना लॉजिकल माइंड लगाती रही कि ये हो जाना चाहिए था, अब ये इस एज में ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, तब तक सारी चीज़ें ऐसे ही होल्ड पर रहीं, क्योंकि मैं ये नहीं समझ रही थी कि मेरा काम है ही नहीं कब को जानना कि कब ये सारी चीज़ें होंगी, ये चीज़ें कब मुझे मिलेंगी। मेरा काम है सिर्फ एफर्ट करना, इंटेंशन रखना, प्रे करना, राइट, और बिलीव करना, ये मेरा काम है। एफर्ट करना, ये मेरा काम है। बाकी रिजल्ट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो मेरा काम है ही नहीं, ये तो गॉड का कंसर्न है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ऐसा सोचना बंद करना है। अपनी जर्नी को ट्रस्ट कीजिए, और कभी भी अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, और आपके क्रिएटर को पता है कि उसे कब आपको कैसे, कहाँ, क्या और कितना देना है। आपको ये बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? सो थैंक you so much for listening, and I will see you in my next another video. Thank you.